आपको आज बता रहा हूँ 2024 के बाद देखना एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में। पूरे देश विदेश सबको दिख रहा है कि विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, खाते सीज किया जा रहा है। तो आप बताइए वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? 2024 में परिणाम आएगा और ये जो भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में चले गए हैं अपने दाग साफ करे, ये भी सारे जेल के अंदर होंगे और देश का पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी जेल के अंदर होगी। क्यों मतलब युवाओं को 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए हैं? अरे जब तेजस्वी यादव 2.5 लाख रोजगार दे सकता है बिहार में, उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में नौकरी करने जा रहा है, तो क्या है योगी जी फ्लॉप है ना, मोदी जी फ्लॉप हो चुके हैं। होना चाहिए, बदलाव, पूर्ण बदलाव होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो है तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं अचानक? ये सारा ही मामला जो निर्मला सीतारमण के पतिदेव कह रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, उससे ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है कि जिससे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो घोटाला है उससे ध्यान भटक जाए। सबसे बड़ी बात यह, देश में चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तोते की तरह बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांध के सोया हुआ है। जब लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होगा तो विपक्षी दल चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, वो अपना निष्पक्ष काम कहाँ निष्पक्ष है? चुनाव पूरे देश विदेश सबको दिख रहा है कि विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, खाते सीज किया जा रहा है। तो आप बताइए वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में करोड़ों, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा ले लिया, उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता नहीं कहाँ सोए हुए, चुनाव आयोग सोया हुआ है। ये दोहरा चरित्र दिखा रहा है चुनाव आयोग, विपक्षी दलों के लिए अलग और जो सत्ताधार है उसके लिए अलग। तो मैं चुनाव से जस्ट पहले ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि अब तो हवाई जहाज तो छोड़िए, ट्रेन की टिकट भी के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास। बताइए ना जी, ये हम एक जो जनता थी, जो हमारा जैसा कार्यकर्ता था, उसने एक मेंबरशिप करके वो पैसा जोड़ा था, हम गरीब कार्यकर्ताओं का पैसा था वो, उस पैसे पे इन्होंने डाका डालने का काम किया है। इनकम टैक्स के थ्रू इन्होंने उस पैसे को डाका डाला है, उस पैसे को भी खा जाएंगे ये। आपको आज बता रहा हूँ 2024 के बाद देखना एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में। आने वाले वक्त में देखना, इन्होंने जो प्रथा चलाई है उसके बाद 2024 के बाद एक पूर्व प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर ही होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सारे भ्रष्टाचारियों, अगर विपक्ष भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है। बता तो रहे हैं, कार्रवाई तो कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो सारे भ्रष्टाचारियों को वो वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धोने वाली। मैं बताई ना, उनकी मशीन भ्रष्टाचारियों को खा नहीं रही है। छगन भुजबल को खा गई, अजीत पवार को खा गई, और वो प्रफुल्ल पटेल को खा गई, नारायण राणे को खा गई, और वो जो हमारे असम के मुख्यमंत्री है उनको खा गई। नवीन जिंदल जो हरियाणा से अब लड़ रहे कोयला घोटाले का जो स्कैम लगा रहे थे उनको खा गई। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है, सारे भ्रष्टाचारियों को खा गई, और जिन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया वो जेल के अंदर है आज। मतलब 125 करोड़ जनता है, उसको जेल में नहीं डाल सकते। देखेंगे तुम्हारी जेल के कितनी बड़ी जेल है मोदी जी, हम जेल भरेंगे, लेकिन देश की जनता झुकने वाली नहीं है। 2024 में परिणाम आएगा और ये जो भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में चले गए हैं अपने दाग साफ करे, ये भी सारे जेल के अंदर होंगे और देश का पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी जेल के अंदर होगी। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी एक अकेला शेर सब पे भारी है, मोदी जी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है सामने उनके। देखिए, जो देश में भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचारियों का हक होता है वो तो ये बात कहेगा सब पे भारी है, लेकिन ये 2024 के जो परिणाम आएंगे जिसमें क्या कह रहे हैं, देखो सभी पूंजीपतियों का माफ किया इन्होंने कर्जा, तो आप बताइए किसान, क्यों गरीब किसानों के लिए एमएसपी नहीं बढ़ाई गई? क्यों महिलाओं को सस्ते सिलेंडर नहीं दिए गए? क्यों मतलब युवाओं को 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए हैं? अरे जब तेजस्वी यादव 2.5 लाख रोजगार दे सकता है बिहार में, उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में नौकरी करने जा रहा है, तो क्या है योगी जी फ्लॉप है ना, मोदी जी फ्लॉप हो चुके हैं। होना चाहिए, बदलाव, पूर्ण बदलाव होगा। जो 60 लाख भर्तियां निकाली थी और जो रद्द कर दी गई है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। 24 में युवा, महिला और किसान इनको जवाब देंगे और देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर होगा 24 के बाद। ये धमकी नहीं, भ्रष्टाचार की एक परिभाषा जो लिखी जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे जनता मौजूद,
वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो है सरकार बदलने वाली है और अभी जो वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले में जेल के अंदर होंगे, भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर होंगे। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।